आप सबका स्वागत है। वेलकम टू शिपीती होम किचन। स्वास्थ्य से जुड़े महत्वपूर्ण घरेलू नुस्खों को जरूर सुनें। यह आपके लिए अत्यंत लाभकारी साबित होंगे। पॉइंट 2, धनिया बीज और सौंफ का काढ़ा पीने से पेशाब संबंधी जलन और इन्फेक्शन में आराम मिलता है। धनिया और सौंफ दोनों मूत्रवर्धक होते हैं। इनका काढ़ा शरीर को ठंडक देता है, यूरिन ट्रैक को साफ करता है और जलन को शांत करता है। यह विशेष रूप से गर्मियों में लाभकारी और सुरक्षित उपाय है। पॉइंट 2, ज्यादा नमक, हिमालय गुलाबी नमक या पिंक सॉल्ट खाकर 84 रोगों का नाश किया जाता है, ऐसा आयुर्वेद में कहा जाता है, जो किसी न किसी पोषक तत्वों की कमी से होता है। इस नमक में 84 मिनरल की मौजूदगी बताई गई है, जिनमें कैल्शियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, आयरन, जिंक, कॉपर, सेलेनियम आदि प्रमुख हैं। पॉइंट 3, अमरूद के पत्तों का काढ़ा पीने से दांत दर्द और मुंह के छाले ठीक होते हैं। अमरूद के पत्तों में एंटीसेप्टिक गुण होते हैं। इनका काढ़ा पीने या कुल्ला करने से दांत दर्द में राहत मिलती है, मुंह के छाले जल्दी भरते हैं और मसूड़ों की मजबूती भी बढ़ती है। यह एक सरल देसी उपाय है। पॉइंट 4, सत्वारी चूर्ण दूध में मिलाकर लेने से महिलाओं की कमजोरी और हार्मोन असंतुलन में राहत मिलती है। सत्वारी महिला शरीर के हार्मोन संतुलन में सहायक है। इसका चूर्ण दूध के साथ लेने से मासिक धर्म की अनियमितता, कमजोरी और गर्भधारण से जुड़ी परेशानियों दूर होती हैं। पॉइंट 5, करेले का रस सुबह खाली पेट पीने से डायबिटीज में सुधार होता है। करेले इंसुलिन की तरह कार्य करते हैं। इनका रस सुबह पीने से रक्त में शर्करा की मात्रा संतुलित रहती है और मधुमेह के लक्षणों में सुधार होता है। यह डायबिटीज तो नियंत्रित करता ही है, साथ में वजन घटाने, लीवर को स्वस्थ रखने में मदद करता है, जो शरीर को फ्री रेडिकल से होने वाले नुकसान से बचाता है। पॉइंट 6, तुलसी के बीज सब्जा पानी में भिगोकर पीने से पेट ठंडा रहता है और एसिडिटी में राहत मिलती है। सब्जा बीज शरीर की गर्मी को शांत करते हैं, आंतों में सूजन कम करते हैं और पेट में ठंडक बनाए रखते हैं। पानी में भिगोकर सेवन करने से एसिडिटी, गैस और अपच जैसी समस्याओं में काफी फायदेमंद होता है। पॉइंट 7, फिटकरी का पाउडर दांतों और मसूड़ों की सफाई करता है, जिससे पायरिया, मसूड़े की सूजन और सांस की बदबू में राहत मिलती है। इसे सेंधा नमक के साथ मिलाकर मंजन की तरह प्रयोग करें। यह पुराने देसी उपचारों में एक भरोसेमंद नुस्खा है। पॉइंट 8, हरड़, बहेड़ा और आंवला मिलाकर त्रिफला चूर्ण बनता है, जो आंखों, पेट और त्वचा के लिए लाभकारी होता है। त्रिफला 3 फलों का संयोजन है, जो पाचन को सुधारता है, आंखों की रोशनी बढ़ाता है और त्वचा को साफ करता है। इसका नियमित सेवन शरीर को भीतर से साफ करता है और रोगों से लड़ने की शक्ति बढ़ाता है। पॉइंट 9, यदि आप भी दांत दर्द, मसूड़ों की सूजन आदि से परेशान हैं, तो रोजाना 4 से 5 पीपल के पत्तों को पानी में अच्छी तरह से उबालें। पानी छानकर उसमें नमक मिलाएं। इस पानी से गरारे करने से आपको दांतों के दर्द और मसूड़ों के सूजन से आराम मिलेगा। पॉइंट 10, गर्मियों में हीट स्ट्रोक से बचाव के लिए तुलसी की पत्तियां खाएं। यह शरीर को ठंडक देती हैं, पाचन सुधारती हैं। नींबू पानी या नारियल पानी में तुलसी की पत्तियां मिलाकर पीने से भी शरीर को ठंडक मिलती है। तुलसी का अर्क 5-6 बूंदें पानी में डालकर लिया जा सकता है। शरीर की रोग प्रतिरोध क्षमता मजबूत होती है। पॉइंट 11, लौंग का सेवन रक्त में शर्करा के स्तर को नियंत्रित करने में मदद करता है। डायबिटीज के मरीजों के लिए लौंग बेहद लाभकारी होता है, क्योंकि ये इंसुलिन के प्रभाव को बढ़ाता है और ब्लड शुगर को संतुलित रखने में मदद करता है। पॉइंट 12,
सैधा नमक को आयुर्वेद में एक महत्वपूर्ण और उपयोगी नमक माना जाता है। इसका उपयोग पाचन, रक्तचाप और त्वचा की समस्याओं में फायदेमंद है। आयुर्वेद के अनुसार सैधा नमक वात और पित्त को संतुलित करता है और कई तरह के स्वास्थ्य लाभ प्रदान करता है। पॉइंट 13, आंवले का चूर्ण और शहद मिलाकर खाने से शरीर में एंटीऑक्सीडेंट की कमी पूरी होती है। आंवला विटामिन सी से भरपूर होता है और ये शरीर को डिटॉक्स करता है। शहद के साथ इसका सेवन करने से त्वचा, बालों और हड्डियों को लाभ मिलता है और शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली मजबूत होती है। पॉइंट 14, दालचीनी और शहद का मिश्रण खाने से शरीर का मेटाबॉलिज्म बढ़ता है और वजन कम होता है। दालचीनी पाचन क्रिया को तेज करती है और शहद शरीर के लिए ऊर्जा स्तर को बढ़ाता है। दोनों का संयोजन शरीर के मेटाबॉलिज्म को तेज करता है, फैट बर्न करता है और वजन को नियंत्रित रखने में मदद करता है। पॉइंट 15, पपीते के रस का सेवन करने से पेट साफ रहता है और पाचन बेहतर होता है। पपीते में पपाइन नामक एंजाइम होता है जो पाचन क्रिया को सुधारता है। इसका रस शरीर में जलन को कम करता है, पेट साफ रखता है और कब्ज को दूर करता है। यह बेली फैट को भी कम करता है। पॉइंट 16, मुनक्का खाने से शरीर को ताकत मिलती है और खून की कमी दूर होती है। मुनक्का आयरन और पोषक तत्वों से भरपूर होता है। इसका सेवन खून की कमी को दूर करता है, शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है और हड्डियों को मजबूत बनाता है। यह कब्ज और पाचन की समस्याओं को भी हल करता है। मुनक्के की तासीर गर्म होती है। गर्मियों में मुनक्कों को पानी में भिगोकर खाया जा सकता है। इसके लिए आप 4 से 5 मुनक्कों को रात भर पानी में भिगोकर रख दें। सुबह खाली पेट इन्हें चबाकर खा लें। आप इसके पानी को छानकर पी सकते हैं। पानी में भीगा हुआ मुनक्का समान तापमान का हो जाता है। गर्मियों में आप इसे आराम से भिगोकर खा सकते हैं। पॉइंट 17, विधार को घाव बेल भी कहा जाता है। इसका काढ़ा पीने से शरीर में जमा हुआ विषाक्त पदार्थ बाहर निकलता है। विधार चूर्ण में एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जो शरीर के विषैले तत्वों को बाहर निकालने में मदद करते हैं। इसका काढ़ा पीने से शरीर डिटॉक्स होता है, पाचन क्रिया सुधरती है और त्वचा पर निखार आता है। पॉइंट 18, मुलैठी पाउडर को शहद, गुलाब जल, दही के साथ मिलाकर एक फेस पैक बनाया जा सकता है। इससे चेहरे पर 15 से 20 मिनट के लिए लगाकर सुखा दें, फिर पानी से धो लें। यह पैक त्वचा को मॉइस्चराइज करता है और दाग धब्बों को दूर करता है। मुलैठी के अर्क या पाउडर को सीधे दाग धब्बों या हाइपर पिगमेंटेशन वाली त्वचा पर लगाएं, बहुत ही अधिक फायदा होगा। पॉइंट 19, नाक में शुद्ध घी की 2 बूंदे डालने से माइग्रेन और सिरदर्द में राहत मिलती है। घी मस्तिष्क को ठंडक देता है और नसों की सूजन कम करता है। नाक में घी डालने से नींद की समस्या दूर होती है, त्वचा संबंधी समस्याएं ठीक होती हैं और एलर्जी कम होती है। यह आयुर्वेद में सिद्ध उपाय है। केवल शुद्ध गाय की घी का उपयोग करें। पॉइंट 20, मुल्तानी मिट्टी और गुलाब जल का फेस पैक चेहरे के दाग धब्बों को दूर करता है। मुल्तानी मिट्टी त्वचा से गंदगी और अतिरिक्त तेल निकालती है, जबकि गुलाब जल त्वचा को ठंडक और नमी देता है। इनका फेस पैक नियमित लगाने से चेहरे के दाग धब्बे, पिंपल्स और झाइयां धीरे धीरे साफ होने लगती हैं। जब भी किसी तरह का फेस पैक लगाएं, उसे साफ पानी से धोएं। उसके बाद अपने चेहरे को मॉइस्चराइज जरूर करें। बहुत ज्यादा लाभकारी घरेलू नुस्खे, यह समान जानकारी है। ज्यादा बीमारी में चिकित्सक से परामर्श लें। इन टिप्स को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, चैनल को सपोर्ट करें।
धन्यवाद।